हेलो एवरीवन, मैं अनुराग कुमार छोटा मास्टर आप लोग के सामने फिर एक नई वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट क्लास में शायद हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटी अपन ने जान चुके थे, जो होती है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स आ गए, कि 2 रूट से अगर ज्यादा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी बन जाती है जिसमें से सारे कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो अपने इक्वेटेड टू 0 होते हैं। क्लियर इतनी चीज। और क्या है कि इस पे बेस्ड अपन ने एक लास्ट में अच्छा क्वेश्चंस भी किया था जिसमें एक इक्वेशन की या एक फंक्शन की, फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, हाँ एक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली थी लास्ट क्लास में, और उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर पता नहीं है, स्टार्ट करते हैं। चलिए एक रिमार्क लिखना आप लोग, ठीक, एक रिमार्क लिखना, उसके आगे का चलेंगे हम लोग। एक रिमार्क लिखना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ठीक, नोटिस करना आप लोग कि इफ, मैं जो लिख रहा हूं देखना, इफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस के। अब बताना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पहले इतना बताना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर बनेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर सी चीज है। लास्ट में कांस्टेंट भी आ रही है, तो ये अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं कह ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं कह दूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो m और n आ रहा है, क्या आ रहा है, m और n, तो m और n आ रहा है, तो उसको अगर अपन लिखें तो ऐसे लिख सकते, देखना ध्यान से, x माइनस m इंटू एक्स माइनस n। मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्या है, रूट्स है। ये क्या है, अपने रूट्स है। अब देखना, एक थोड़ी सी छोटी सी हल्की सी छेड़छाड़ करेंगे अपन। क्या छेड़छाड़ करेंगे कि ये x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस k को उस साइड भेज, x माइनस m इंटू एक्स माइनस n माइनस का k। अब बताना कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेन कौन है और उसके रूट्स कौन अपन मानेंगे। ठीक, अगर आपकी बुद्धि थोड़ी सी अच्छी सी काम कर रही है तो अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, लेकिन ये एज अ रूट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब अपने को रूट्स दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? तो यहां से अपने को समझ में आ रहा है कि ये अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, और ये अपना क्या है, यहां पे इसके अल्फा एंड बीटा रूट्स है। ठीक, तो अगर कल को ऐसी छेड़छाड़ कर दी जाए कि किसी एक कांस्टेंट को उधर भेज दिया जाए, ठीक, और वो जो इक्वेशन है या वो जो फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो कुछ इसकी जो शक्ल है कुछ ऐसी सी दिखने लग जाएगी, तो ये जो अल्फा और ये जो बीटा है वो तुरंत रूट्स में चेंज हो जाएंगे। यहां पे ये रूट्स में चेंज नहीं हो सकता था, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट यहां पे लगा हुआ है, ठीक, और यहां पे कुछ नहीं लगा हुआ है, इसीलिए ये m और n इसके रूट्स हो गए। क्लियर है ये चीज? और इसी k को जब अपन उधर भेजते हैं तो यहाँ पे अल्फा और बीटा रूट्स बन जाते हैं और m और n के साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, विच इज x माइनस m इंटू एक्स माइनस के माइनस एक्स माइनस n माइनस का k। तो इसको लिख लेना कि इफ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यहाँ पे लिखना, देन m and n आर रूट्स, बट इफ, इसको लिखना कि बट इफ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उल्टा है लिखा हुआ, देन अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, पहले ही बता दिया कैसे लिखना, देख, बट इफ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। इसको सही से सही क्रम में लिख लेना आप लोग। बस समझाने का तरीका ये था कि अगर इसका थोड़ा सा मिस्टेक किया जाए या इसके साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ किया जाए तो रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने बदल जाते हैं। बदलते नहीं, हाँ जी बदल जाते हैं। क्लियर है ये चीज? आगे चले, चलो चलिए देखिएगा कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना कॉमन रूट्स का। क्या है अपना? कॉमन रूट्स का। किसका है भैया? कॉमन रूट्स का है। कॉमन रूट्स में ऐसे अगर स्टेप वाइज चले तो सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए का एक कॉमन रूट हो।
ठीक। लेकिन हम लोग पहले पढ़ेंगे जब बोथ रूट्स कॉमन हो, मतलब कि दो रूट्स अपने कॉमन हो। कॉमन रूट्स में क्या होती है, सिंपली क्या होता है कि दो इक्वेशन अपने को दी जाएगी। दो इक्वेशन कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कॉमन होंगे। किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूं। देखो कि अगर एक इक्वेशन मान लो कि एक इक्वेशन है अपना a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है a2x² प्लस का b2x प्लस का c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। और ऐसे दो इक्वेशन है अपने पास, और मैं कह दिया कि इसके रूट्स मानो अल्फा है और एक रूट्स है अपना बीटा। तो पहले अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, पहला यहां पे लिख लेना यहां पे, ठीक। व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, पहला हम लोग पढ़ने की कोशिश करें कि व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, मतलब ये कि जब दोनों रूट्स अपने को कॉमन हो तब क्या करेंगे। अच्छा, अपनी अपनी बुद्धि से कहना कि जब दोनों रूट्स कॉमन हो तो इसका मतलब ये है कि एक इक्वेशन की रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे इक्वेशन का भी रूट्स अल्फा और बीटा ही होगा, तब तो जाके ये कॉमन होंगे। बात को समझे कि नहीं, तब तो जाके ये कॉमन होंगे कि इसके भी रूट्स अल्फा बीटा है और इसके भी रूट्स अल्फा बीटा है। तो यहाँ पे देखो दोनों रूट्स यहाँ पे कॉमन आए, ये देखो ये एक रूट्स कॉमन हो गया, ये एक रूट्स कॉमन हो गया, मतलब दोनों के दोनों रूट्स क्या है, एक दूसरे के कॉमन है। कॉमन मतलब बराबर है। क्लियर है चीज? अरे नहीं समझ रहे हो अच्छे से, जैसे मैं बताता हूँ, देख ध्यान से देखना। जैसे एक इक्वेशन ले लो यहाँ पे 3x², ठीक, 3x² माइनस का 18x प्लस का 15 इक्वल टू 0 है। क्लियर? और एक इक्वेशन ले लो अपने को x² माइनस का 6x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, इक्वेशन की आइडेंटिटी अलग अलग है। आइडेंटिटी मतलब ये नहीं कि वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी नहीं। आइडेंटिटी मतलब कि इसका हुलिया, ठीक, इसकी हुलिया, ठीक, इसकी शक्ल, वो आइडेंटिटी, वो इसकी अलग अलग है। दिखने में ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन देखिएगा आप ध्यान से तो इसके भी रूट्स एक 5 आएंगे और एक 1 आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो इसका भी एक रूट्स 5 आएगा और एक रूट्स 1 आएगा, और इसका भी एक रूट्स 5 आएगा और एक रूट्स क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? ठीक। तो यहां पे देखेंगे कि दोनों इक्वेशन अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन दोनों रूट्स के दोनों इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या है, कॉमन है। क्लियर? ये चीज यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के अगर एक इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा है और दूसरे इक्वेशन का भी रूट्स अल्फा बीटा है तो इसका मतलब ये है कि बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट्स क्या है अपने पास, कॉमन है। क्लियर? तो ऐसे में हम लोग क्या सीखते हैं कि इस दो इक्वेशन से ऑब्जर्व करना, कि इस दो इक्वेशन से हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वही यहाँ पे देख लेंगे, ठीक, कि फाइनल रिजल्ट अपने को क्या मिल रहा है। तो देखोगे ध्यान से तो कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन क्या है कि कोएफिशिएंट्स जो है अपने यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। कोएफिशिएंट्स जो है अपने प्रोपोर्शनेट है। क्या है? प्रोपोर्शनेट है। कैसे मैं बता दूं, जैसे देख इसका कोएफिशिएंट देख, लीडिंग कोएफिशिएंट 3, ये 1, 3/1, ठीक, इक्वल टू ये अपना माइनस का 18 और इज इक्वल्स टू माइनस का 6। ये देखो ये 15 और नीचे में ये 5। मतलब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट्स की जो रेशियो है, लीडिंग कोएफिशिएंट्स की जो रेशियो है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x के जो रेशियो है, कांस्टेंट की जो रेशियो है, मतलब ये कि इसके जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। क्या है? रेशियो जो है अपना वो क्या है, इक्वल है। ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। तो अपने को यहां से ये समझ में आया है कि जब भी बोथ रूट्स आर कॉमन के क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ हो ना हो रेशियो क्या कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो यहां नोट करके लिख लेना, यहां पे नोट करके लिखना कि व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, then the coefficients of quadratic equations are proportionate to each other, are proportionate to each other। क्लियर है ये चीज? ये चीज नोट में लिखना। नोट करने का मतलब ये है कि अगर कभी भी बोथ रूट्स कॉमन का क्वेश्चन अपने पास आता है,
ठीक, तो आंख बंद करके अपने को ये सोचना है कि इसके जो कोएफिशिएंट्स के जो रेशियो होंगे वो अपने को इक्वल होगा। क्लियर, ये चीज आसान है, बोथ रूट्स कॉमन के। अब आते हैं अगला टॉपिक जो है अपना वन रूट कॉमन। वन रूट कॉमन में थोड़ा सा ध्यान रखने का चीज है, ठीक, उस पर थोड़ी सी बुद्धि ऑन रखना है, ऑफ नहीं। क्लियर, व्हेन वन रूट्स आर कॉमन इज वन, व्हेन वन रूट इज कॉमन, सिंपल सी चीज है। जब रूट कॉमन हो रहा है तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे। पहला अपन मान लेते a1x² है प्लस b1x है प्लस c1 इक्वल टू 0 है। दूसरा इक्वेशन अपना a2x² है प्लस b2x है प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 है। अब देखो, एक रूट कॉमन कह रहा है ना, क्या बोला, एक रूट कॉमन। एक रूट कॉमन कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, ठीक। एक रूट कॉमन मतलब कि जाहिर सी बात है इसकी भी एक रूट अल्फा होगी और दूसरा रूट कुछ होगा, मान लेते गामा होगा। मैं क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया? वन रूट कॉमन कहने का मतलब क्या है कि एक इक्वेशन का रूट अपन मान लेते हैं अल्फा बीटा होगा, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे इक्वेशन की एक रूट जो होगा वो तो अल्फा होगा ही होगा। क्लियर है, तभी तो जाके कॉमन होगा। एक रूट कॉमन हुआ तब तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा कैसा रूट्स हो गया, यहाँ पे रूट हो गया, यहाँ पे अल्फा हो गया, यहाँ पे कॉमन रूट। क्लियर ये चीज। अब क्या है कि अब अल्फा जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं कहा बात समझ, इतना अल्फा क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा एक कॉमन रूट्स है। तो अल्फा आप पुट करो, जब पुट करोगे तो ये बनेगा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ जाएगी कि बेसिक मैथ्स में, या आप लोग तो नहीं पढ़ोगे, आप लोग के शायद सिलेबस से हटा दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन बेसिक मैथ्स में अब पढ़ाया जाता है, मैंने भी पढ़ाया है। बेसिक मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखना ध्यान से, ठीक, दिमाग इधर उधर मत करना, बहुत ही तगड़ी चीज बता रहा हूं, ठीक। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अल्फा स्क्वायर अपॉन इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब देखो ध्यान से सॉल्व कैसे करते हैं। अल्फा स्क्वायर है, अगर किसी को नहीं भी पता है तो तुरंत, ज्यादा कोई, ठीक है, भारी चीज है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। देख ध्यान से, अल्फा स्क्वायर को क्या कर दिया अपन, ढक दिए। अल्फा स्क्वायर को ढके, ठीक, तो कोएफिशिएंट्स को देखना है। किसको देखना है? कोएफिशिएंट्स को। कोएफिशिएंट्स बचा हुआ क्या क्या है, b1 c1 b2 c2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब यह है कि b1 c2 से मल्टीप्लाई होगा और b2 c1 से मल्टीप्लाई होगा। और इसको लिखेंगे कैसे, देखो, जब इसको ढके तो b1 c2, ये क्या हो गया, b1 c2 माइनस, क्या करेंगे, माइनस, ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b2 c1। क्लियर है ये चीज। अब क्या करेंगे, अल्फा, यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे नेगेटिव भी आती है, भूलना नहीं, ये अल्फा, तो इसको अपन क्या किए, ढक लिए। जब इसको ढकेंगे तो ये a1 c2 c2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और a2 c1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a1 c2 माइनस का a2 c1। क्लियर है ये चीज। अब कांस्टेंट को जब अपन ढकेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। मैं क्या, क्लियर है एकदम, बच्चों की चीज थी यहाँ पे। a1 किसी को नहीं समझ में आया तो वो करने का, अरे क्या बोलते हैं, थोड़ा पीछे करने का, ठीक। a1 b2 माइनस का a2 b1। क्लियर है। थोड़ा थोड़ा अपनी जो आदत है रोहित शर्मा जैसी है, ठीक, अपन वो वैसा मोमेंट हो जाता है, ये वो ऐसा वाला, ठीक। चलो आगे चलते हैं। तो अल्फा स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब सीखे। अब देख ध्यान से, अब ध्यान से सुन। अब आप सोचोगे कि भैया यहां से अपन अल्फा निकाल सकते हैं। क्लियर है ये चीज। अब आप यहां से, जब आप यहां से अल्फा निकालोगे तो यहां से अल्फा यहां से निकालो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये a1 c2 माइनस का a2 c1। क्लियर है यह चीज। तो यहां से इस दोनों इक्वेशन से आप अल्फा निकाल सकते हो, और जो भी आपके पास अल्फा आएगी, ठीक, आपके पास जो भी अल्फा आएगी वो अपनी वैल्यू हो जाएगी अल्फा की। ठीक है, कुछ आधा अधूरा सा हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर कुछ इसमें से होशियार बच्चा होंगे तो वो पूछेंगे ऐसा कि भैया ठीक है, आप यहां से इस दोनों इक्वेशन से अल्फा निकाल लोगे, तो इसको लाने की जरूरत क्या थी? इस अल्फा स्क्वायर को आप लाए ही क्यों? मैं क्या, पॉइंट की तो बात है कि जब अपन यहां से इस दोनों से अल्फा निकाल ही सकते थे तो इसको अपन लाए ही क्यों?
मैं कहा देख ध्यान से, अब मैं इसका आंसर क्या दूंगा अगर ऐसा बच्चे पूछते हैं तो मैं दूंगा कि यहां से भी अल्फा निकलेगा। अब बच्चे यहां से पूछेंगे कि भैया अब आप इस दोनों से जब आप अल्फा निकालोगे, ठीक, इस दोनों से जब आप अल्फा निकालोगे तो अल्फा की तो वैल्यू अलग आ जाएगी, क्योंकि यहां से अल्फा निकालिएगा आप तो अल्फा यहां से देखिएगा तो A1C2 माइनस A2C1 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, और ये नेगेटिव यहां पे चढ़ जाएगी, ठीक। और यहां से अगर सॉल्व करिएगा अल्फा तो एक अल्फा कैंसिल, यहां से अल्फा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां पे आ जाएगी नेगेटिव ऑफ B1C2 माइनस B2C1। धीरे धीरे समझ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। तो इसका मतलब ये कि दोनों की अल्फा अलग अलग आ जाएगी, समझे कि नहीं? अरे बात समझो ना कि इस दोनों को सॉल्व किए कि अल्फा की वैल्यू अलग आया, और इस दोनों को जब सॉल्व किए तब अल्फा की वैल्यू अलग आया। मैं क्या, हाँ, अब ये है मेन चीज, यही समझना था कि यही है अपना मेन चीज, यहीं से आएगा क्वेश्चन का प्राण। और क्वेश्चन का प्राण क्या होगा कि इस अल्फा को और इस अल्फा को मैं क्या करूंगा, दोनों को इक्वल कर दूंगा कि भाई ले तू LHS में बैठ जा, एक अल्फा तू RHS में बैठ जा, दोनों हो जा इक्वल। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों से यहां पे एक कंडीशन बनेगी, जैसे मानो अल्फा की यहां पे कोई वैल्यू आया, कुछ भी आया, कुछ भी, ठीक है, A1C2 माइनस A2C1, ठीक है, कुछ भी आ गया, ऐसे रैंडम से ले रहा हूं, ठीक, B1C2 माइनस ऑफ B2C1 ऐसा सब कुछ आ गया, और इसको इक्वल कर दिए A1C1 माइनस A2C2, अरे कुछ भी लिख रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, B1C1 माइनस B2C2 ऐसा लिख दिया, ठीक, ऐसा सब कुछ भी आ गया। तो दोनों को मैंने क्या किया, इक्वल किया, और इस दोनों को इक्वल करने से जो भी कंडीशन आएगा या जो भी कंडीशन या जो भी यहां पे इक्वेशन बनेगा वही क्वेश्चन का प्राण होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन आप अल्फा की वैल्यू निकालिएगा। बात को समझे, ठीक, कि इसकी जरूरत पड़े या ना पड़े आप अल्फा की वैल्यू निकालिएगा ही निकालिएगा। भले क्वेश्चन बोल दे कि हाँ मतलब बहुत आसान सा है, लेकिन कॉमन वाले रूट्स अगर आ गए हैं तो आप अल्फा निकालोगे। अच्छा ठीक है भैया, जरूरी है कि मैं अल्फा ऐसे ही निकालूं? मैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों जरूरी है? ठीक, दूसरा मेथड देख, दिमाग देख लेते अपन। ठीक, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों इतना लंबा रास्ता चलना, ठीक, गधों की तरह। देखो रिमार्क क्या है कि दूसरा मेथड अपन देखते हैं। दूसरा मेथड क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है ये चीज? अब मैं देखना, मैं कुछ लिखूंगा और वो क्या लिखूंगा कि A2 मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट माइनस A1 मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन सेकेंड इक्वल टू 0। कहना बात समझ आ रही है या नहीं? मैंने क्या किया, दोनों के लीडिंग कोएफिशिएंट्स को ठीक एक दूसरे की इक्वेशन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब A1 यहां था तो इस A1 को मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, A2 को मैंने इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये A2 मल्टीप्लाइड ऑफ इक्वेशन 1 है। मतलब मल्टीप्लाई जब इक्वेशन 1 में होगा A2 तो ये बन जाएगा A1 A2। क्लियर? ये बात आई कि नहीं बात समझ में? ये क्या बनेगा A1 A2। और जब यहाँ पे A1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तो ये भी बनेगा A1 A2। और दोनों जब माइनस होंगे तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि A1 A2 x स्क्वायर, यहां भी A1 A2 x स्क्वायर, ये खत्म। ये क्या हो जाएगा? खत्म। तो अपने पास बचेगा सिंपली ये। ठीक, तो इस दोनों को सिंपली माइनस करके और यहां से फाइंड अल्फा करेंगे। ठीक, यहां से क्या करेंगे, यहां से फाइंड अल्फा एंड पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख के, एनी इक्वेशन फॉर अ कंडीशन, उस कंडीशन को उत्पन्न करने के लिए या उस कंडीशन को लाने के लिए या उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी क्वेश्चन में अपने को देगा ये काम करेंगे। समझे? बात को समझो। एक एक लाइन जो मैं लिखा रहा हूं अगर नहीं भी आ रही है समझ में तो आप लिखिए। जब प्रश्न आएंगे और प्रश्नों के जब आप उत्तर देंगे तब आपको लगेगा कि यार क्या ही लल्लू चीज थी, बहुत ही आसान थी ये। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी थ्योरी चल रही है तो आपको उतने हो सकता है कि बहुत के ऊपर से निकल जाए और बहुत के सटीक यहां घुसे, हो सकता है। ठीक, लेकिन बात यह है कि मैं क्या कहा कि जब ये जब आप कांड करोगे, ये वाले कांड आप जब कर दोगे तो ये कांड करने के बाद क्या हो जाएगी कि यहां से अपने को क्या हो जाएगा कि सिर्फ ये बचेगा, ये तो खत्म और ये बचेगा। ये कैसा बचेगा दिखाऊं? देखना थोड़ा ध्यान से, मेरी बोली पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। देखो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा A2B1 माइनस का A1B2 ब्रैकेट में अल्फा मैंने पुट कर दिया। ठीक, और ये दिखेगा C1 माइनस C2। तो वहां से आप अल्फा इजिली निकाल सकते हो।
क्लियर ये चीज। और वहां से जो भी अल्फा वैल्यू आप निकालोगे किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देना है, इसी दोनों इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो वहां से कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, तो ये एक तरीका था और ये एक तरीका था अल्फा के कंडीशन को निकालने का, या क्वेश्चन में जैसे जरूरत पड़ेगी उसको अपन यूज करेंगे इस कंडीशन से। क्लियर है। अब आते हैं प्रश्न पे, अगर कुछ छूटा हुआ है तो वो भी हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलो एक लास्ट रिमार्क हम लोग देख लेंगे। ठीक, लास्ट दो देख लिए, तीसरा ठीक लास्ट अपन देख लेंगे कि इफ लिखना कि इफ वन इक्वेशन इज, पहले लिखना फिर अच्छे से बताऊंगा, कंप्लीटली स्पेलिंग देख लेना, कंप्लीटली गिवन then and other equation is not completely given and asked या said to one common root question, नहीं अच्छे से लिखेंगे यार, अच्छे से, तो इतनी खराब अंग्रेजी भी नहीं लिखेंगे, रुक जा। ठीक, नहीं, हाँ दूसरी इक्वेशन नहीं दी हुई है, चेक डी देन दैट क्वेश्चन is both that question would be both common roots, not one common root। थोड़ी सी अंग्रेजी अपनी सी, जानते ही हो यार बिहारी की क्या है मतलब हाल होती है। ठीक, बात को समझो, मैं जो ये कह रहा हूं तो बात को समझे कि नहीं। देखो, इफ वन इक्वेशन इज कंप्लीटली गिवन, सिंपल सा चीज ये है कि मेन चीज तो अपने को ये है कि अगर एक इक्वेशन पूरा दिया गया, क्या बोला कि अगर दो इक्वेशन, अगर कॉमन रूट्स के क्वेश्चन है और उसमें से एक इक्वेशन कंप्लीटली गिवन है, कंप्लीटली गिवन का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से दिया हुआ है। अगर पूरी तरीके से देने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, चेक डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, क्या चेक करना है, डी। और डी चेक करने पे अगर अपने को डी आ जाता है नेगेटिव, कैसा आ गया, डी आ गया नेगेटिव, तो बताना रूट्स कैसा। अगर डी नेगेटिव तो रूट्स आ गए इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो होते हैं बाय वन गेट वन फ्री। अगर क्वेश्चन कहता है ठीक इमेजिनरी रूट्स में कि एक रूट कॉमन है, तो वो भाई अंदर ही अंदर अपने को ये बता रहा है कि भाई यहां तो एक रूट कॉमन नहीं होगा, यहां तो दोनों रूट्स कॉमन होंगे। जैसे अच्छे से समझाता हूं, मान लो कोई इक्वेशन है, कुछ भी, अरे a1x² प्लस b1x प्लस c इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2। क्लियर, ये दो इक्वेशन, और यहां से बोल दिया कि एक रूट्स जो है इसका ये कंप्लीटली गिवन है, कुछ भी कोई भी एक इक्वेशन मान ही लेते हैं ना यार, x² माइनस का 4x प्लस 3, नहीं माइनस का 3x प्लस 4, सॉरी x² माइनस का 3x प्लस 4, 9 4ac, हाँ जी सही है। ठीक, ये है। अब बात को समझो, ये कैसा, ठीक इसका चेक करेंगे डी, इसका चेक किए डी चेक किए, डी विच इज b² माइनस का 4ac, चेक करो, -3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 4, दिस इज 9 माइनस का 16 विच इज माइनस का 7, कितना आ गया, माइनस का 7। मतलब ये कि इसका डी कैसा आया, नेगेटिव जैसा। अगर डी नेगेटिव तो क्या हुआ, इसके रूट्स कैसे, इमेजिनरी, और रूट्स अगर इमेजिनरी हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये बाय वन गेट वन फ्री आएगा। और मान लेते हैं एग्जैक्टली नहीं, मान लेते हैं कि इसका रूट्स कुछ आ गया 2 प्लस रूट 3, तो आपको पता होगा कि इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। क्लियर ये चीज,
कैसे आते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स में। कॉन्जुगेट पेयर्स का मतलब ये है कि बाय वन गेट वन फ्री। अगर एक 2 + √3 है तो जाहिर सी बात है इसका दूसरा रूट जो होगा वो 2 - √3 होगा। और अगर क्वेश्चन में कहता है कि 1 रूट कॉमन, तो वो अंदर ही अंदर ये अपने को बताने की कोशिश कर रहा है भैया कि एक रूट कॉमन नहीं है, 2 रूट्स कॉमन है। मान लो कि तुमको बोल दिया कि ये रूट जो है कॉमन है। क्या है? ये रूट कॉमन है। तो आप अगर इस इक्वेशन के रूट्स लिखोगे, एक रूट 2 + √3, तो जाहिर सी बात है यार दूसरी रूट्स तो अपने आप 2 - √3 इसको होनी पड़ेगा। बात को समझा कि नहीं? क्लियर है इतना चीज? ठीक, समझे या नहीं समझे? तो यही चीज है कि अगर एक इक्वेशन आपको कंप्लीटली गिवन है तो आपको सबसे पहले डी चेक करना है, और डी चेक करने के बाद अगर डी नेगेटिव आती है तो इट मींस इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो बाय वन गेट वन फ्री होते हैं, तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। तो इसका जाहिर सी बात है कि ये अपना 1 रूट कॉमन का क्वेश्चन नहीं, ये बोथ रूट कॉमन का क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर ये चीज? आगे चले, चलो आइए सुंदर प्रश्न देखते हैं। इफ क्वाड्रेटिक, इसको थोड़ा स्पीड में लिख लेना, ठीक। इक्वेशन स्पीड में मतलब देखना, x² प्लस का bx प्लस का c। क्या करे दोस्त, अपने पास प्रोजेक्टर है नहीं, ठीक, नहीं तो हम भी फटाफट कर देते हैं। मैं यही सही मानता हूं, मैं इसीलिए इसको सही मानता हूं। क्योंकि आप यहाँ पे मेरे साथ नोट करोगे, ठीक। और प्रोजेक्टर में क्या होती है कि बहुत क्वेश्चन बच्चे नोट नहीं कर पाते हैं, करने को उस टाइम तो कर देंगे, ठीक, लेकिन यह है कि बाद में वो क्वेश्चन फिर परेशान करने लग जाता है, क्योंकि उसको नोट्स में वो क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, हालांकि जबकि वो सॉल्व कर चुके हैं फिर भी। इसीलिए मेरे लिए यही ठीक है। अब बाद में आएगी तो करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। मेहनत तो आप लोग को करना है, अभी मुझे भी करना पड़ेगा, बाद में भी करेंगे तुम लोग के लिए। अनकॉमन रूट्स, मेहनत से कभी नहीं घबराओ, करते जाओ। ऐसा काम ना करो कि वीर तुम बढ़े चलो, और सामने से पहाड़ आए तो साइड से निकल चलो। ऐसा काम ना करो, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चंस देखना कि कहता है कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, हैव अ कॉमन रूट, मतलब एक रूट क्या है अपने को कॉमन दिया है। मैं कहा ठीक है, मैं कहा ये तो बहुत सही है। देखना ध्यान से, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहता है x² प्लस का cx प्लस का b। तो ये तो अपने लिए आसान हो गया, इस वजह से आसान हो गया। अच्छा, इतना चीज समझ में आ रहा है कि अगर एक रूट इसका अल्फा और बीटा होगा, ठीक, तो इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा और दूसरा रूट कुछ ना कुछ विच मींस गामा मान लेते हैं। क्लियर ये चीज? आई बात समझ में? तो यहां से ये समझ में आ गया कि ये अल्फा अपना कॉमन रूट है, एक कॉमन रूट अपने को बताया गया है। तो इस दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन ने बताया है क्या करते हैं कि लीडिंग कोएफिशिएंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। तो यहाँ तो दोनों के लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? इक्वल है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने का झंझट ही नहीं है, सिंपली आप इसको माइनस करो। माइनस के ये x² कैंसिल, इसको देखना ये क्या बन जाएगा, ये अपना बनेगा b - c का x। थोड़ा सा शॉर्टकट मारूं, अरे बोलो हाँ या ना, ये समझ में आया कि नहीं? लिखना पड़ेगा b माइनस का c, और c माइनस का जब b होगा तो उस साइड जाके b - c हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से x क्या आ गया, यहां से x आ गया अपने को 1। x 1 आने का मतलब ये है, यही तो अपना कॉमन रूट है, यही क्या है अपना कॉमन रूट है। और ये कॉमन रूट है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है अपने को 1। तो अल्फा की वैल्यू यहां पे आ गई। अब आते हैं मेन काम, क्या बोले थे कि अल्फा निकालना, और अल्फा निकालने के बाद किसी भी इक्वेशन में पुट करना। क्या बोले थे कि अल्फा जब आप निकालोगे, अल्फा निकालने के बाद किसी भी इक्वेशन में आप पुट करना, ठीक, ये जरूरी है। भले क्वेश्चन कुछ भी पूछे, क्वेश्चन में जरूरी है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन आप क्या करोगे कि अल्फा की जब आप वैल्यू निकाले हो तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए। क्या किए, इसको किसी भी इक्वेशन में अपन पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे 1 को किसी भी इक्वेशन पहले में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 1, ठीक। यहां लिख देना पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ये आई अपनी कंडीशन, ये क्या है, ये है कंडीशन। इसी के बारे में मैं बातें कर रहा था, इतना भाषण इसी के बारे में दे रहा था। अब ये
आंसर में जरूरत पड़े या ना पड़े ये तो बात की बात है, लेकिन अपने को ये चीज निकालना है। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपको निकालना फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन रूट्स। अच्छा, अनकॉमन रूट्स। अनकॉमन रूट्स कौन कौन? बीटा और गामा। मतलब इस दोनों रूट्स से जो इक्वेशन बनेगा उसको निकालना है। तो बहुत सही क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा प्लस गामा, यही पूछ रहा है ना, प्लस बीटा गामा, है कि नहीं? दो रूट्स रहते हैं तो उसको अपन ऐसे लिखते हैं। तो अनकॉमन रूट से अपने को इक्वेशन निकालना, मतलब ये कि बीटा प्लस गामा और बीटा गामा की वैल्यू चाहिए। मतलब ये कि बीटा अपने को चाहिए, तो बीटा चाहिए तो आ जाते हैं पहले इक्वेशन में। अगर पहले इक्वेशन में आप ध्यान से देखोगे तो सम ऑफ रूट्स आप बता सकते हो, बीटा अल्फा प्लस बीटा। देखना, ध्यान से देखना, सम ऑफ रूट्स क्या बता दोगे? अल्फा प्लस बीटा, विच मीन्स माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस बी, और अल्फा की वैल्यू 1 है, तो यहां से आप बीटा निकाल लोगे। थोड़ी सी लेंदी पड़ेगी। अगर मैं अच्छी सी ट्रिक बताऊं, ट्रिक क्या है, थोड़ा सा और सोचेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे तो अल्फा बीटा, जिसमें से अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा इंटू 1 इज इक्वल्स टू डायरेक्ट अपना सी हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं? इस इक्वेशन में देखो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है अपनी को? 1, तो 1 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया? सी बाय ए, तो नीचे तो 1 ही है, तो यहां से वैल्यू क्या आ गया? बीटा का वैल्यू आ गया सी आ गया। बहुत सही। अब इसमें भी क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लेते हैं। जब इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, दिस इज 1 इंटू गामा इज इक्वल टू बी, तो यहां से गामा का वैल्यू क्या आ गया? बी। क्लियर? अब यहां से आप इक्वेशन निकाल लो, सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा प्लस गामा विच इज बी प्लस सी और प्लस बीटा गामा विच इज बी सी इक्वल टू 0। अब क्या है कि ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, ऑप्शन में ये नहीं रहेगा। ऑप्शन में क्या दे देगा? ऑप्शन में दे देगा ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी। ठीक, अब ये कहां से लाओगे? बस इसी ऑप्शन को ही मैच कराने के लिए ये कंडीशन की यूज होती है। अब क्या करोगे कि b प्लस सी की वैल्यू, यहां से देखो b प्लस सी की वैल्यू आप -1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो यहां से क्या करेंगे? b प्लस सी की वैल्यू क्या करेंगे? -1 लिखेंगे। x प्लस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ बी सी इज इक्वल 0, और ये अपना आ गया फाइनल आंसर। क्लियर है चीज? आगे चले, लल्लू सा क्वेश्चन, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b इज इक्वल टू 0 हैव अ रूट कॉमन, मतलब एक रूट कॉमन है इसका। बहुत सही। फाइंड a एंड b। अब देखो ध्यान से, अब आधा अगर प्रश्न आप लोग सही से देख लिए, ठीक, आधा ही, तो आपके तो यहाँ पे बल्ले बल्ले। अगर सही से देख लिए, सही से देखना है, नजरिए की बात यह है कि ये इक्वेशन अपने को कंप्लीटली गिवन है, और कंप्लीटली गिवन होने के बाद भी कहता है अ रूट कॉमन। तो अपने को याद है कि अगर सबसे पहले अपने को दिखता है कि कंप्लीटली इक्वेशन अगर गिवन है कोई, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले क्या करते हैं? चेक डी। याद है या नहीं? डी चेक करेंगे, तो यहां से डी निकालेंगे। डी इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, मतलब -4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 5। ठीक, तो यहां से क्या आ गया? ये 16 माइनस का 20, ये आ गया -4। मतलब ये कि डी अपने को आ गई नेगेटिव। कैसा आया? डी आया अपने पास नेगेटिव। डी नेगेटिव आने का मतलब ये है रूट्स आर इमेजिनरी, और जैसे ही रूट्स आर इमेजिनरी मतलब ये कि ये एक कॉमन रूट का बात नहीं कह रहा है। ठीक, ये क्या कह रहा है? इट मीन्स देयर बोथ रूट्स आर कॉमन। समझे? तो इक्वेशन क्या क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ax प्लस ऑफ b। अब आप ध्यान दोगे, जब अपन बोथ रूट्स कॉमन पढ़े थे तो बोथ रूट्स कॉमन में क्या बोलता है कि जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनेट होते हैं। मतलब ये कि मैं 1 by 1 कर दूं,
इज इक्वल्स टू -4/a कर दूं, इज इक्वल्स टू 5/b कर दूं। ठीक, तो यहां से a आप निकालोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। बहुत बहुत ही एकदम लल्लू सा क्वेश्चन, सिंपल सा। ठीक, जो मेथड बताए थे उसी के हिसाब से प्रश्न है। क्लियर, कोई रॉकेट साइंस नहीं इस पे। चले आगे चले, चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। इफ इक्वेशन ऑफ 4x² sin स्क्वायर थीटा माइनस का 4 sin थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन आ जाएगी a² p² माइनस ऑफ c² x² प्लस b² c² माइनस का a², बहुत ऊपर नहीं जा रहे अपन, प्लस का c² a² माइनस का b² इक्वल टू 0। बहुत ऊपर नहीं चले गए, दिख रहा है ना, कटा तो नहीं, देख लेता हूं एक सेकेंड। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, रखना हुआ आगे तो लिख हैज अ कॉमन रूट, हैज अ कॉमन रूट। ठीक, एंड सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, मतलब दूसरे इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है। ठीक, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, जो है थीटा अपना बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई के बीच में। मैं क्या सही है, बहुत सही है, क्या सुंदर प्रश्न है। सुंदर क्या, ठीक ही है यार, समझने नजरिए की बात है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन तो आंख बंद करके भी बच्चे बता सकते हैं कि भैया ये साइक्लिक, कैसा साइक्लिक क्या, साइक्लिक कोएफिशिएंट्स है। अगर किसी भी इक्वेशन के कोएफिशिएंट साइक्लिक होते हैं तो उसका एक रूट तो 1 है। मैं क्या आया बात समझ में। ठीक, देखो एकदम मुंह से बनने वाली क्वेश्चन है ये, ऐसे भाषण इतना लिखा हुआ है। ठीक, दूसरा इक्वेशन कैसा, साइक्लिक है। साइक्लिक क्या है, साइक्लिक रूट्स कोएफिशिएंट्स है, यहां लिख लो। ठीक, सेकेंड इक्वेशन हैज साइक्लिक कोएफिशिएंट्स so its one root is 1। इतना तो अपन जानते हैं कि जिसके कोएफिशिएंट साइक्लिक होते हैं उसका एक रूट जो होता है वो तो 1 होता है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि सेकेंड इक्वेशन के इक्वल रूट्स है, मतलब ये है कि दूसरा रूट्स भी क्या होगा, 1 ही होगा। मतलब ये कि अदर रूट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, मतलब वो भी क्या होगा 1। तो जाहिर सी बात है कि एक रूट कॉमन बोला है, मतलब ये कि इन दो, अरे अब इसके तो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स तो 1 1 आ गए। ठीक, अरे एक रूट कॉमन है, इसका मतलब यहाँ पे इसका एक रूट तो 1 है। इतना तो आ गया बात समझ में, अरे बोलो हाँ या ना। अरे ये इक्वेशन है, साइक्लिक है, एक रूट अपना 1 होगा। क्वेश्चन कहता है सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स मतलब ये कि ये भी 1 है तो इसका दूसरा रूट भी क्या होगा, 1 होगा, दूसरा रूट भी 1 है। और कहता क्या है कि इस दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, तो जाहिर सी बात है एक रूट कॉमन है वो तो 1 ही होना है। और जब 1 ही होना है तो उस 1 को यहाँ पे पुट कर देते हैं, सिंपल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, जब पुट 1 करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट मार रहा हूं, जब पुट करेंगे तो 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 4 sin थीटा, यहाँ पे x होगा, ठीक, 4 sin थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर। और यहां से अगर अच्छे से सॉल्व करें तो ये आप देखिएगा, तो ये 2 sin थीटा माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो यहां से sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहां से sin थीटा का वैल्यू आ गई 1/2 आ गई। क्लियर। अब थीटा की पॉसिबल वैल्यूज बताना, थीटा कहां पे 1/2 होगा। पहला चीज जो बच्चे से पढ़ते हैं भैया कि थीटा तो 30 डिग्री पे, थीटा 30 डिग्री पे विच मीन्स रेडियन में π/6 पे, कहां पे π/6 पे अपना 1/2 वैल्यू देगा। लेकिन
थीटा बिलोंग कहां से कहां कर रहा है, 0 से पाई में, ध्यान दो। और ग्राफ याद है, ग्राफ ठीक, 0 से पाई में, 0 से पाई में एक पाई/6 मतलब यहाँ पे भी 1/2 होगा, एक यहाँ पे भी 1/2 होगा। अरे देखो ना, है कि नहीं, एक यहाँ भी 1/2 और एक यहाँ भी 1/2। ट्रिग्नोमेट्री याद है कि भूल गए तुम लोग, ठीक, एक यहाँ भी 1/2 एक यहाँ भी 1/2, तो यहाँ पे पाई/6 और ये अपना पाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगी अपनी पाई माइनस ऑफ पाई/6, विच मीन्स दूसरा क्या हो गया 150 डिग्री, जो 5 पाई/6 के बराबर होगा। मतलब थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या आएगा, एक आएगा पाई/6 और एक आएगा अपना 5 पाई/6। क्लियर, आगे चले, चलो जल्दी चलो आगे चलो। अगला प्रश्न लिखना आप लोग कि इफ, नहीं चल रहा ना, इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस का 3a इज इक्वल टू 0 इज डबल ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0, फाइंड द value of a, find the value of a। ठीक है, कि एक रूट जो है डबल है, मतलब ये मतलब इसका डबल है, ये कह रहा ना, इज डबल ऑफ दिस। अच्छा ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 3a इक्वल टू 0 और एक है अपना एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का a इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। क्लियर, क्या बोलता है कि वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल ऑफ दिस, मतलब ये, अच्छा समझ गया, ये अगर अल्फा और बीटा है तो एक रूट इसका 2 अल्फा और मान लेते हैं दूसरा गामा है, समझे बात को, ठीक, इसका डबल ये है, इज डबल ऑफ दिस। ठीक, क्लियर ये चीज, अरे क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे। अगर एक रूट इस इक्वेशन का अल्फा बीटा है तो एक रूट जो है, एक ही रूट बोला ना, वन रूट, एक रूट जो है इसका डबल है, मतलब ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा है। क्लियर, अब इतना तो समझ में आ रहा है, तो पुट कर देते ना, सिंपल पुट करते हैं इसको, देखो ध्यान से, आसान हो जाएगी। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस का 3a इक्वल टू 0, और इस अल्फा को यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ a इक्वल टू 0। अब सोचो ध्यान से, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये वन रूट कॉमन वाला आ गया, ठीक, और यहाँ पे वन रूट कॉमन आ गया, जबकि यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक रूट डबल है, लेकिन अपनी बुद्धि अगर खोपड़ी अगर थोड़ी सी स्मार्ट चल रही है तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वन रूट कॉमन है, और चुपके से अगर इसका इक्वेशन देखेगा ना तो इक्वेशन है इसका 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3a। देख ध्यान से, इसका इक्वेशन अगर चुपके से देखेगा तो 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3a, और इसी में अल्फा पुट किया गया है, बाकी इसको तो ध्यान देना नहीं है, बस ये सब देखने का नजरिया है और समझने का चीज है। धीरे धीरे अपन लोग जानेंगे इसके बारे में, धीरे धीरे मतलब बूस्ट अप करेंगे माइंड को। चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कर ले, यहां से अल्फा सॉल्व करना होता है, क्लियर है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, देखो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा, इसको साइड कर लो, 2 अल्फा प्लस का 3a इक्वल टू 0। यहां अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा प्लस का 4a इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे आए, ये कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो गया 2 अल्फा और ये हो गया माइनस का a इक्वल टू 0। यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई a/2, और मैंने क्या बोला था कि जब आप सॉल्व करोगे इस दोनों को तो अल्फा की वैल्यू जो भी आए, क्या बोला मैंने कि अल्फा की वैल्यू जो भी आए, क्वेश्चन में जरूरत हो या ना हो, आपको उठा के पुट करना है किसी भी इक्वेशन में। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, मुझे तो आसान लग रहा है, नहीं यहाँ नहीं, ठीक, कॉमन रूट्स का क्वेश्चन तो यहाँ बना है ना, यहाँ तो डबल रूट्स है, समझ में आ रही, अरे यही सोचवाने की बात कर रहा था। कॉमन रूट्स का क्वेश्चन यहाँ पे बना है, यहाँ पे डबल रूट का क्वेश्चन है, मैंने उसको कॉमन बनाया है, समझे बात को। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में अपन पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, क्या यहाँ भारी लगेगा, इसमें करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, ठीक, क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन सेकेंड, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो बताना a² by 4
माइनस का a/2 प्लस का a इक्वल टू 0 सॉल्व करना। इस दोनों को सॉल्व करते ही मेरे को तो इतना दिमाग में आ रहा है कि प्लस का a/2 हो जाएगा और ये a² 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। a/2 अगर अपन कॉमन ले ले तो ये a/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से देखेगा तो एक की a वैल्यू 0 आ रही है और एक a का वैल्यू आ रहा है माइनस का 2। समझे कि नहीं? देखो ध्यान से, यहां से एक a का वैल्यू आ रहा है 0 और यहां से एक a का वैल्यू आ रहा है -2। अब बहुत बच्चे होंगे कि दोनों आंसर लगाएंगे, टिक करेंगे, लेकिन अब अपना बुद्धि थोड़ा सा खोलना है। तुम देखो, ध्यान से देखो, a का वैल्यू आप 0 रखो, a का वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखो तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अगर अल्फा की वैल्यू आप 0 रखते हो, सुनो ध्यान से, अल्फा की वैल्यू आप 0 रखते हो तो अल्फा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब ध्यान से देखोगे तो यहां भी 0, ये भी 0, बचा क्या? सिर्फ 3a और a। क्लियर है? ये इक्वेशन क्या बच गया? 3a और a। बात ये है कि ये इक्वेशन 3a और ये a, अच्छा अल्फा अगर 0 हो गया, सोचो अल्फा अगर 0 हो गया तो ये 0, एक रूट्स इस इक्वेशन का क्या? 0 और एक रूट्स इस इक्वेशन का भी क्या? 0। तो इसका मतलब क्वेश्चन डबल रूट का बना ही नहीं, अपन ने कंडीशन को यहाँ पे गलत कर दिया। ठीक, अपने को जो पूछा जा रहा था उसमें थोड़ी सी अपन मिस्टेक कर दिए कि इस 0 को नहीं लेंगे। अरे कैसे नेग्लेक्ट किए नहीं समझ में आ रही है। देखो ध्यान से, a की वैल्यू अगर 0 हुई, अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू 0 आई तो अल्फा को आप यहाँ पे पुट करो, क्या आएगा? 0। यहाँ पे भी पुट करो 0, मतलब दोनों इक्वेशन का एक एक रूट क्या आ रहा है? 0। तो ये क्वेश्चन डबल रूट्स कर रहा ही नहीं। तो यहाँ तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक इक्वेशन का रूट क्या है? डबल है दूसरे इक्वेशन के, लेकिन यहाँ तो 0 0 कर दिए तो डबल तो बन ही नहीं रहा। इसका मतलब ये a इक्वल टू 0 को हटाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपना? a इक्वल टू -2। क्लियर है ये चीज? समझे आप यहां तक? ठीक है, अब आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़ेंगे आगे, जहां पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, दोनों को कैसे सॉल्व करना है और धीरे धीरे हम लोग इसे भी कंप्लीट करेंगे। और तबीयत थोड़ी मेरी सी खराब थी, इसीलिए वीडियो में इतनी लेट हो रही है, हो रही थी, है नहीं, हो रही थी, अब नहीं होगी क्योंकि थोड़ा बहुत ठीक हो गया हूँ। बाकी आप लोग पढ़ते रहो, ध्यान देते रहो, थोड़ा बहुत क्लास 11th है इसलिए थोड़ा बहुत घूमो फिरो, ज्यादा स्ट्रेस ना लो, बहुत आसान है। ठीक, चीजें अगर आप मेहनत करते हो तो अपने मेहनत पे विश्वास रखो, बाकी मेहनत करते रहिए। टाटा बाय, सी यू।